बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाज़ी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कल यानी 1 मार्च को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और फिर उसके बाद 3 मार्च को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल होता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को किस तरह मुंतखब किया जाता है और फिर वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किस तरह होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली में किस तरह किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कि स्पीकर का इंतखाब किस तरह किया जाता है। जब आम इंतखाबात होते हैं और फिर उसके बाद 21 दिनों के अंदर अंदर जब कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाता है, तो उसमें जो नौमुंतखब अरकान होते हैं वो हलफ लेते हैं और नौमुंतखब अरकान से हलफ जाने वाला स्पीकर यानी जिसकी मुद्दत पूरी होने वाली होती है वो लेता है। जिस तरह आज राजा परवेज़ अशरफ साहब ने नौमुंतखब अरकान से हलफ लिया। हलफ के बाद स्पीकर जो नौमुंतखब अरकान होते हैं, जो नई मुंतखब हो चुके होते हैं, जिन्होंने हलफ लिया होता है, उनमें से किसी एक को बनाया जाता है। जो स्पीकर के इंतखाबात होते हैं उसमें प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार वो राजा परवेज़ अशरफ साहब अदा करेंगे। स्पीकर के इंतखाबात वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होते हैं। सीक्रेट बैलेट को फिर बाद में शुमार किया जाता है। अब यहाँ पर यह होता है कि किसी एक को मेजॉरिटी मिल जाती है और वो कौमी असम्बली का स्पीकर मुंतखब होता है। लेकिन अगर दोनों को एक जैसे वोट मिलते हैं, दोनों को बराबर वोट मिलते हैं, तो फिर उस सूरत में इलेक्शन दोबारा होता है सीक्रेट बैलेट के ज़रिए। फिर दोबारा वोटिंग की जाती है और तब तक वोटिंग होती रहेगी जब तक किसी एक को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, और जब किसी एक को क्लियर मेजॉरिटी मिलती है तो फिर वो कौमी असम्बली का स्पीकर मुंतखब होता है। जो नया शख्स स्पीकर मुंतखब होता है फिर उससे हलफ जो जाने वाला स्पीकर है वो लेता है। फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला आता है और जो डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होते हैं उसमें प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार नया मुंतखब होने वाला स्पीकर अदा करता है। डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात भी सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होते हैं और इसमें भी अगर सारे उम्मीदवारों के एक जैसे वोट हो तो फिर दोबारा सीक्रेट बैलेट के ज़रिए इंतखाबात होते हैं और तब तक होते हैं जब तक कुछ किसी एक को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। जब फिर किसी एक को क्लियर मेजॉरिटी मिलती है तो वो कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो जाता है और उससे हलफ जो नया मुंतखब होने वाला स्पीकर है वो लेता है। अब यहाँ पर एक बात जो आपको बतानी ज़रूरी है वो ये है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। यानी कौमी असम्बली का स्पीकर या और डिप्टी स्पीकर ये कोई नॉन मुस्लिम शख्स बन सकता है, हिंदू हो चाहे क्रिश्चन हो, उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, वो कौमी असम्बली का स्पीकर बन सकता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद कौमी असम्बली वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब करती है और वो उसके अलावा और कोई काम नहीं करती जब तक वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब ना किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए नहीं होता, बल्कि उसका इंतखाब कुछ इस तरह से होता है कि स्पीकर साहब अनाउंस करेंगे कि ये शख्स उम्मीदवार है। जैसे कि मिसाल के तौर पर 3 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उमर अयूब साहब जो है वो उम्मीदवारान होंगे। तो स्पीकर साहब ये कहेगा कि जो लोग मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वोट देना चाहते हैं वो एक तरफ हो जाए और जो उमर अयूब साहब को वोट देना चाहते हैं वो दूसरी तरफ हो जाए। फ़र्ज़ करें कि कोई तीसरा उम्मीदवार भी है तो उसके लिए भी किसी जगह को मुख्तस किया जाएगा और उसको वोट देने वाले लोग उसी तरफ हो जाएंगे। लेकिन इंतखाब का अमल शुरू होने से पहले स्पीकर कौमी असम्बली के कहने पर जो बेल है वो बजाया जाएगा 5 मिनट तक, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद कौमी असम्बली का जो हाल है उसके दरवाजे बंद किए जाते हैं। फिर उस ना किसी को अंदर आने की इजाज़त होती है, ना किसी को बाहर जाने की इजाज़त होती है, तब जब तक वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब मुकम्मल नहीं होता। फिर उन जो लोग एक और दूसरी तरफ गए होते हैं उनको शुमार किया जाता है और उनसे दस्तखत लिए जाते हैं, उनके नाम जो है वो लिखे जाते हैं रजिस्टर पर, और फिर उसके बाद स्पीकर साहब वो ये अनाउंस कर देंगे कि किस शख्स को ज़्यादा वोट मिले हैं और कौन वज़ीर-ए-आज़म बना है। अब यहाँ पर ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए 169 वोट का होना लाज़मी है। अगर किसी शख्स को मिसाल के तौर पर 3 उम्मीदवार खड़े हैं और तीनों को 169 वोट नहीं मिलते, तो फिर वो अमल जो है वो दोबारा किया जाएगा, इंतखाब का अमल दोबारा किया जाएगा। लेकिन जिस शख्स को सबसे कम वोट मिले हैं यानी जो तीसरे नंबर पर आया है वो उस इंतखाब का हिस्सा नहीं होगा और ये अमल तब तक होगा जब तक किसी एक को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, यानी 51% वोट्स नहीं मिलते। यहाँ पर एक बात आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो कोई नॉन मुस्लिम शख्स बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म वो नॉन मुस्लिम शख्स नहीं बन सकता। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। ये है वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब किया जाएगा। अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के सदर का इंतखाब किस तरह होता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।